देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा में आज ठेले पर फल बेचने वाली महिला ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। महिला अपने निशक्त बेटे और बीमार पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां उसने नगर निगम के कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक वह फल का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन निगम कर्मी उसे ठेला लगाने नहीं देते। आरोप है कि महिला ने निगम कर्मियों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माने, जिससे परेशान होकर आज महिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्ट्रेट से ठेला लगाने के लिए जगह देने की मांग की है। महिला का कहना है कि ना तो उसे लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, ना ही किसी अन्य योजना का। ऐसे में वह ठेला लगाने को मजबूर है, लेकिन निगम कर्मी उसे रोजगार करने नहीं दे रहे हैं। दरअसल बोदाबाग अनंतपुर की रहने वाली पूर्वी साहू अपने बीमार पति और विकलांग बच्चे के साथ आज कलेक्टर के समक्ष पहुंची थी। महिला ने बताया कि कई बार वह नगर निगम के अधिकारियों से मिली, लेकिन किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली, और जब उसने किसी तरह से परिवार को पालने के लिए फल का ठेला लगाया तो नगर निगम के कर्मचारी उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला ने कलेक्टर से फरियाद की है कि उसे शहर में किसी भी स्थान पर ठेला लगाने की अनुमति दी जाए, नहीं तो उसका परिवार बीमारी और भूख से मर जाएगा। हमारी समस्या ये है सर जी कि हम वहाँ जिनका इस पास लगाते हैं ठेला, फल का लगाती हूँ, केला सेव का, तो मतलब अभी मेरे को नगर निगम वाले काफ़ी एक मंथ से कम परेशान करते हैं। मुझे प्यार से हाथ जोड़ के मैंने कभी कहा भैया मैं लगाने दीजिए, मेरे को 3 बजे के बाद लगाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं लगाओगी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बाप का है, ये है वो है, यहाँ से नहीं लगाओगे, हटा दो। गाली गलौज करते हैं, अच्छा नहीं लगता सर जी। हम 3 बजे के बाद लगाते हैं, मेरा इतना पैसा है, परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ, और बच्चे को लेके बैठती हूँ कि चलो मेरे पास कोई काम धाम नहीं है सर जी, इसलिए मैं वहाँ लगाती हूँ, 3 बजे के बाद लगाती हूँ और 8 बजे तक लगाई रहती हूँ। कोई नुकसान नहीं करती, कुछ नहीं लगती, गलत चीज़ें नहीं रखती हूँ कि कुछ गलत चीज़ें रखती हूँ, फल लगाती हूँ, बस हो गया। उसमें भी परेशान करते हैं, हटाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं, चिल्लाएंगे, गलत तरीके से बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता सर जी। मैं यही चाहती हूँ कि उन लोग को थोड़ा समझाइए और मुझे लगाने दें, या फिर हमें जगह बताइए कि कहाँ लगाना है, जहाँ हमें 2 पैसा कमा सके। नहीं, कुछ नहीं दिए सर, कुछ नहीं मिला। लाडली योजना मुझे नहीं मिलता है, लाडली बहना योजना नहीं, तो बन जाते हैं सर, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पहले ही मतलब आज आइएगा कल आइएगा, कुछ काम नहीं होता है मेरे पे, कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा आज तक। हम बोदाबाग में रहते हैं सर जी, आनंदपुर मझियार रोड, बोदाबाग। नहीं सर, जो पापा ससुर का है हो गया, मान लीजिए किराए के हिसाब से ही है, अपना नहीं है तो अपने नाम पे तो है नहीं, तो हमारा है ही नहीं। किसी तरह से मजबूरी से हमने लोन लेके घर बनवाया था, मतलब पैसे कर्जा लेके बनवाया था। अब स्थिति ऐसे था, बच्चा भी मेरा ऐसा रहता है, हस्बैंड भी 1 साल से बीमार रहते, उनके पेट में प्रॉब्लम में गिर गए थे सीढ़ी से, तो 6 महीने करीब हम घर में बैठे रहे, काफी परेशान रहे। अब काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी करने नहीं देते हैं, बहुत परेशान रहते सर। मैं फल का लगाती हूँ सर, छोटा सा ऐसे स्टूल में रखती हूँ, बस 2 कैरेट रोज ले आती हूँ, वही बेचती हूँ, उसमें भी परेशान करते हैं, नहीं लगाने देते हैं। नगर निगम वाले क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि वो आप यहाँ नहीं लगाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा कहाँ लगाए सर जी, आप बता दीजिए। बोलते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो। फिर हमने पूछा कहाँ लगाए, बताइए हमारी मर्जी कहाँ, तो हमने कहा यहीं पे हम लगाते हैं, तो पैसे यहीं पे मिलेंगे हमको। तो उन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे नहीं लगाओगे चाहे जहाँ लगाओगे, अगले गलत शब्द बोलते हैं। और हाँ, जो निवेदन हमने कई बार निवेदन किया उनसे हाथ जोड़ के, मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला कि सर जी लगाने दीजिए, मैं 3 बजे के बाद आता हूँ। उसके बाद उन्होंने नहीं माना इस बात को। आते हैं 5-5, 6-6 लोग बैठ जाते हैं और गलत तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं सब गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, उठा के ले गए हैं सामान, काफी सामान का। उन्होंने कहा है कि मैं देखूंगी, मतलब अभी दे दीजिए, अब बाद में आइए, मैं बताऊंगी आपको जो भी होगा तो।